दोस्तों, आज के मुख्य समाचार को जानने से पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा और आप भी ऐसा मानते हैं कि 2024 में बनेगी मोदी सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। जहां चंद्रयान 3 उतरा उस जगह का नाम शिव शक्ति, जहां चंद्रयान 2 की छाप वो तिरंगा पॉइंट, पीएम मोदी का ऐलान। 23 अगस्त को अब हर साल नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएगा भारत, बोले पीएम मोदी। ज्ञानवापी के सर्वे में मिले धार्मिक चिन्हों को सुरक्षित करने की मांग, 28 अगस्त को सुनवाई। राम मंदिर के उद्घाटन के दिन मनाई जाएगी दिवाली, हर घर मंदिर में 5 दिए जलाने की होगी अपील। इसरो ने सुनाई एक और गुड न्यूज, प्रज्ञान रोवर ने तय कर ली चांद पर 8 मीटर की दूरी। पहली बार यूपी के तर्ज पर होंगे जम्मू श्रीनगर मेयर के चुनाव, विशेषज्ञों से ली जा रही है राय। चंद्रयान 3 के चैंपियन से मिलने सीधे बेंगलुरु पहुंचे पीएम मोदी, हुआ जोरदार स्वागत, बोले जय विज्ञान जय अनुसंधान। G20 की अध्यक्षता पर पूरी दुनिया को नई राह दिखा रही भारत, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले पीएम मोदी। स्पेशल कमांडो, 1000 रक्षक, 300 बुलेट प्रूफ वाहन, G20 सम्मेलन में अभेद्य हो जाएगा दिल्ली का सुरक्षा चक्र। अमित शाह का सीएम गहलोत पर तंज, लाल रंग का फोटो मत रखना, लाल डायरी से हो जाएंगे नाराज। एनसीपीसीआर ने मुजफ्फरनगर में छात्र के उत्पीड़न के मामले में एसएसपी और डीएम को नोटिस जारी किया। अमृतसर में गैंगस्टर कमल बोडी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चंद्रयान 3 की कामयाबी पर पीएम मोदी ने दी बधाई, वैज्ञानिकों में जबरदस्त जोश। ग्लोबल साउथ की दमदार आवाज बनकर निकलेगा G20 समिट, बोले पीएम मोदी। चुनाव से पहले 62,000 शिक्षकों को भर्ती करने वाला राज्य होगा मध्य प्रदेश, शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। पाकिस्तान को नहीं मिली ब्रिक्स समूह में एंट्री, चीन और रूस ने भी छोड़ा साथ, अब पाक ने चली नई चाल। अमेरिका और ताइवान के बीच हुआ हथियारों का सौदा, तिल मिलाए चाइना ने उड़ा दिए लड़ाकू विमान, पोत तैनात करके चारों ओर से घेरा। भारत में बैठकर पाकिस्तान के लिए कर रहा था जासूसी, आरोपी कोलकाता में गिरफ्तार, संवेदनशील दस्तावेज बरामद। G20 समिट को लेकर एयरपोर्ट पर भी की जा रही है तैयारी, 1000 फ्लाइट कैंसिल होने की संभावना। मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा के बाद बीजेपी चलाएगी मिशन ऑलराउंड, रूठे नेताओं को भी मनाने में जुटी पार्टी। ब्रज मंडल यात्रा निकालने पर अड़े आयोजक, 28 अगस्त तक नूह में इंटरनेट बंद, एसएमएस भी नहीं भेज पाएंगे लोग। चांद के बाद अब सूरज नापने की तैयारी, इसरो 2 सितंबर को आदित्य L1 शॉर्ट मिशन करेगा लॉन्च। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। 5 युद्धपोतों के लिए HSL के साथ करार, CMD हेमंत बोले भारतीय नौसेना को होगी काफी फायदा। CBDT ने आयकर विभाग की लॉन्च की नई वेबसाइट, करदाताओं के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कई सुविधाएं। प्रतिकूल हालात के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की गति सबसे तेज, सीतारमन बोली महंगाई को कम करना प्राथमिकता। पाक के इशारे पर जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बिछा रहे थे आतंक का जाल, महिला समेत 2 आतंकी गिरफ्तार, हथियार भी जब्त। मदुरई में यात्री डिब्बे में अवैध रूप से ले जा रहे थे गैस सिलेंडर, ट्रेन में लगी आग, 10 लोगों की मौत। G20 समिट से पहले पीएम मोदी की माफी में लोगों के लिए छिपा बड़ा संदेश, बोले मैं दिल्ली वालों से क्षमा याचना कर लेता हूं। एयर इंडिया की इंटरनल सेफ्टी में कई खामियां, DGCA के निरीक्षण में फर्जी रिपोर्ट बनाने का आरोप। जम्मू कश्मीर में लश्कर ए तैयबा ने 3 आतंकवादियों को सरकारी काम में दखल डालने को दिया था टास्क, सेना ने धर दबोचा। लाल डायरी के मुद्दे पर इस्तीफा देकर चुनाव के मैदान में उतरे गहलोत, अमित शाह का बड़ा बयान। डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमेरिका के अगले उपराष्ट्रपति बन सकते हैं विवेक रामास्वामी, दिए कई संकेत। पीएम मोदी दे रहे थे भाषण, तभी बेहोश होकर गिर पड़ा शख्स, उन्होंने तुरंत भेजी अपनी डॉक्टरों की टीम। गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को फिर से मोदी सरकार बनाने का दिलाया संकल्प, गहलोत को घेरा।
लाल डायरी से डरे हुए हैं गहलोत। राजस्थान में बोले अमित शाह, कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। बिहार से बड़ी खबर, 5 करोड़ रुपए के गोल्ड के साथ पकड़ा गया महाराष्ट्र का तस्कर, पटना में करनी थी डिलीवरी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। इस हफ्ते सोना चांदी में रही तेजी, सोना फिर 59,000 के करीब पहुंचा, चांदी 3,000 रुपए से ज्यादा चढ़ी। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत किसानों को घर बनाने के लिए पैसा देगी सरकार। लाडली बहना योजना के तहत 1.25 करोड़ लाडली बहनों को रविवार को मिलेगा बड़ा तोहफा। भोपाल से मुख्य कार्यक्रम, सीएम कर सकते हैं कई बड़े ऐलान। बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह का बड़ा बयान, बोले कांग्रेस में गुटबाजी से बीजेपी को लाभ, लोकसभा चुनाव नतीजों का असर विधानसभा पर पड़ेगा। हिमाचल में बूथ मजबूत करेगी बीजेपी, मेरी माटी मेरा देश अभियान की हुई समीक्षा। भाजपा ने बदली रणनीति, अब दूसरे राज्यों के विधायक तय करेंगे उम्मीदवारों की किस्मत। बीजेपी को दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती, सीएम शिवराज ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। मध्य प्रदेश चुनाव से बड़ी खबर, महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी के बाद अब कांग्रेस को बड़ा झटका, 5 पूर्व नगर सेवक थामेंगे शिंदे गुट का हाथ। बिहार से बड़ी खबर, समस्तीपुर कोर्ट में दिन दिहाड़े फायरिंग, पेशी पर आए 2 कैदियों को लगी गोली, मची अफरा तफरी। लाल डायरी में काले कारनामे, इस्तीफा दे मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत सरकार पर बरसे अमित शाह। मदुरई हादसे पर सीएम योगी ने जताया शोक, मृतकों के परिजनों को दी जाएगी 2-2 लाख का आर्थिक मदद। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव से पहले युवाओं को बड़ा तोहफा देगी योगी सरकार, 15 लाख टैबलेट भी बांटने की तैयारी। योगी सरकार का बहनों को बड़ा तोहफा, रक्षाबंधन पर पूरे यूपी में 2 दिन तक कर सकेंगे मुफ्त यात्रा। लखनऊ में चला योगी सरकार का बुलडोजर, लखीमपुर खीरी कांड में नाबालिग को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश, बोले 2 माह में हर जिले में होगा साइबर क्राइम थाना। यूपी के अस्पताल, स्कूल और थानों में सीसीटीवी लगेंगे, सीएम योगी का सेफ सिटी प्लान। एशिया कप से बड़ी खबर, पाकिस्तान जाएंगे बीसीसीआई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, भारत पाकिस्तान मैच के बाद होगा 4 दिन का दौरा। सऊदी अरब में अमेरिका को चित करने के फिराक में चीन, प्रिंस सलमान को गिफ्ट करेगा न्यूक्लियर प्लांट। चीन और ताइवान में बढ़ा तनाव, चीन ने ताइवान की ओर भेजे दर्जनों विमान और पोत। बीजेपी ने बनाई वोटर्स के दिल जीतने की रणनीति, आईटी सेल के 10,000 से ज्यादा सदस्य और इन्फ्लुएंसर्स को ट्रेनिंग देगी बीजेपी। लोकसभा चुनाव के लिए जिला से बूथ स्तर तक साइबर योद्धाओं का ढांचा खड़ा कर रही बीजेपी। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने गुजरात में शुरू कर दिया बड़ा अभियान, पड़ सकता है असर। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, चंद्रयान पर पीएम मोदी के संबोधन के बाद इसरो ने किया खास पोस्ट। मौसम विभाग की चेतावनी, 10 राज्यों में होगी भारी बारिश। भारत के डिजिटल स्ट्रक्चर में कई देशों के नेता ले रहे हैं दिलचस्पी, बोले पीएम मोदी। केंद्रीय विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान, गगनयान के ट्रायल में फीमेल रोबोट व्योम मित्र को भेजेंगे स्पेस में। रहस्यों के खोज में शिव शक्ति पॉइंट के चारों ओर घूम रहा रोवर प्रज्ञान, इसरो ने जारी किया नया वीडियो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारत पहुंचे, ब्रिटेन के व्यापार मंत्री बैडनॉक से मिली, निवेश व फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हुई चर्चा। सिक्किम में भारी बारिश के कारण कई स्थानों में लैंडस्लाइड, पानी और बिजली आपूर्ति प्रभावित। केंद्र सरकार ने चावलों पर 20% निर्यात शुल्क लगाया, गैर बासमती सफेद चावल पर भी लगा प्रतिबंध, जारी किया नोटिफिकेशन। 26 फीट चल चुका चंद्रयान 3 का रोवर, इसरो ने दिया ताजा अपडेट। रूस की राजधानी मॉस्को के पास ड्रोन हमला, 3 प्रमुख हवाई अड्डों की उड़ानें हुई निलंबित। वायुसेना की ओर बढ़ेगी पावर,
100 नए MK-1 फाइटर जेट खरीदने की तैयारी। वायुसेना की और बढ़ेगी पावर, 100 नए MK-1 फाइटर जेट खरीदने की तैयारी। लेह लद्दाख पर भारी पड़ी हिमाचल की आपदा, रास्ते में फंसे हजारों ट्रक, कई राजमार्ग बंद। गोवा के हवाई अड्डे पर उतरती रहेंगी नागरिक उड़ानें, रक्षा मंत्री ने गोवा प्रतिनिधिमंडल को दिया आश्वासन। दिल्ली एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत, नड्डा समेत कई नेता रहे मौजूद। राजस्थान में भाजपा निकालेगी 4 परिवर्तन यात्राएं। के नेतृत्व में बेनेश्वर धाम और नड्डा के नेतृत्व में नेत्र गणेश मंदिर से शुरू होगी परिवर्तन यात्रा। ग्रीस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिलना पीएम मोदी के नेतृत्व, राजनीतिक कौशल का एक और मान्यता, नड्डा का बड़ा बयान। कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर, देश में कोरोना के 60 नए मरीज मिले, एक्टिव केस 1500 पार। नोएडा में अब रेड लाइट पर भीख नहीं मांगेंगे बच्चे, अथॉरिटी ने उठाया बड़ा कदम। चंद्रयान 3 पर क्विज कंपटीशन 1 सितंबर से, पीएम मोदी ने युवाओं को दिया टास्क। ये जानते कुछ खबरों को विस्तार से, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। जहां चंद्रयान 3 उतरा उस जगह का नाम शिव शक्ति और जहां चंद्रयान 2 की छाप वो तिरंगा पॉइंट, पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु के इसरो कमांड सेंटर में पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों से की मुलाकात। इसरो में वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इसरो टीम के वैज्ञानिकों को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने 3 बड़े ऐलान भी किए। ऐलान किया कि जहां चंद्रयान 3 उतरा वो शिव शक्ति पॉइंट और जहां चंद्रयान 2 उतरा वो तिरंगा पॉइंट कहलाएगा। तीसरा ऐलान किया कि 23 अगस्त को अब हर साल नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा उस स्थान को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा और जहां चंद्रयान 2 की छाप पड़ी वो तिरंगा पॉइंट कहलाएगा। कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती है, इसलिए जहां पर हमारे चंद्रयान 2 के पद चिन्ह पड़े उस स्थान को आज से तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। ये तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। ये तिरंगा पॉइंट हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती। 2 देशों के दौरे के बाद भारत लौटे पीएम मोदी सीधे बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उतरे। उसके बाद वो वैज्ञानिकों से मिलने इसरो परिसर पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने ये ऐलान किए। पीएम मोदी आगे कहते हैं, हम वहाँ पहुंचे जहाँ कोई भी नहीं पहुंचा। हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। मेरी आंखों के सामने 23 अगस्त का वह दिन, वह एक सेकंड बार बार घूम रहा है जब टचडाउन कंफर्म हुआ। तो जिस तरह इसरो सेंटर में पूरे देश में लोग उछल पड़े, वह दृश्य कौन भूल सकता है। कुछ स्मृतियाँ अमर हो जाती है, वह पल अमर हो गया। पीएम मोदी ने कहा, एक समय था जब हमारी गिनती 3rd रो में होती थी। आज ट्रेड से लेकर तकनीकी तक भारत की गिनती पहली पंक्ति यानी 1st रो में खड़े देशों में हो रही है। 3rd रो से लेकर 1st रो तक की इस यात्रा में हमारे इसरो जैसे संस्थानों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। पीएम मोदी ने इसरो में वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा, आप नई पीढ़ी के रोल मॉडल हैं। आपको रिसर्च और वर्षों की मेहनत ने साबित किया कि आप जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। देश के लोगों का आप पर विश्वास है और विश्वास कमाना कोई छोटी बात। देश के लोगों का आशीर्वाद आप पर हमेशा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ज्ञानवापी के सर्वे में मिले धार्मिक चिन्हों को सुरक्षित करने की मांग, 28 अगस्त को सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर के सर्वे में जो प्रतीक एवं धार्मिक चिन्ह मिले हैं उन्हें वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित एवं संरक्षित करने की मांग शुक्रवार को जिला जज की अदालत से की गई। हिंदू पक्षी 4 महिलाओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने आवेदन पत्र देकर वाराणसी के जिला अधिकारी को महत्वपूर्ण वस्तुओं की सूची तैयार करने के लिए दिशा निर्देश देने का अनुरोध किया। इस मामले की सुनवाई अब 28 अगस्त को होगी। इसी तिथि में मां श्रृंगार गौरी मूलवाद की भी सुनवाई होनी है। मां श्रृंगार गौरीवाद की 4 महिला वादनी सीता साहू, रेखा पाठक, मंजू व्यास और लक्ष्मी देवी के तरफ से जिला जज की अदालत में नया आवेदन किया गया। कहा गया है कि ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान एएसआई को जो भी कलाकृतियां और वस्तुएं मिली उन्हें वैज्ञानिक तरीके से संरक्षित किया जाए ताकि वह खराब ना हो पाए। भविष्य में इस मुकदमे की सुनवाई में बहुमूल्य साक्ष्य के तौर पर उपलब्ध रहे। आवेदन पत्र में वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सुधीर त्रिपाठी और सुभाष नंदन चतुर्वेदी का नाम भी है। इसमें पहले कहा गया कि ज्ञानवापी में 4 अगस्त से एएसआई सर्वे चल रहा है। इससे पहले अधिवक्ता आयुक्ता ने सर्वे किया था। ज्ञानवापी में हिंदू धर्म में संबोधित की कलाकृतियां, मूर्तियां और अन्य वस्तुओं के मौजूद होने की बात कही गई थी। एएसआई सर्वे में भी महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलने का उम्मीद है। तथ्य और परिस्थितियों को देखते हुए यह जरूरी है कि
ASI का ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण कलाकृतियां और वस्तुएं मिले उन्हें वैज्ञानिक तरीके से संरक्षित किया जाए। न्याय हित में न्यायालय सिविल प्रक्रिया सहित तथ्य शक्तियों का प्रयोग करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को महत्वपूर्ण वस्तुओं को संरक्षित करने का आदेश दे सकती है। साथ ही जब आवश्यकता हो उन्हें अदालत में पेश करने का निर्देश भी दे सकती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चंद्रयान 3 के चैंपियन से मिलने सीधे बेंगलुरु पहुंचे पीएम मोदी, हुआ शानदार स्वागत, बोले जय विज्ञान जय अनुसंधान। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिनों की विदेश यात्रा पूरी कर देश लौट आए हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री का विमान नई दिल्ली न आकर सीधे बेंगलुरु में उतरा। यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रयान 3 के चांद पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की सफल बनाने वाले वैज्ञानिकों से मुलाकात करने इसरो पहुंचे। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत के लिए बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश के वैज्ञानिकों जब देश को इतनी बड़ी सौगात देते हैं तो जो दृश्य में मुझे बेंगलुरु में दिख रहा है वह मुझे ग्रीस और जोहान्सबर्ग में भी दिखाई दिया। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के हर कोने में न सिर्फ भारतीय बल्कि विज्ञान में विश्वास करने वाले, भविष्य को देखने वाले, मानवता को समर्पित सब लोग इतने ही उमंग और उत्साह से भरे हुए हैं। जब मैं विदेश में था तो मैंने तय किया कि भारत जाऊंगा तो पहले बेंगलुरु जाऊंगा, सबसे पहले वैज्ञानिकों को नमन करूंगा। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने जय जवान जय अनुसंधान का नारा भी। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। 23 अगस्त को अब हर साल नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएगा भारत, वैज्ञानिकों से बात करते हुए बोले पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रयान 3 मिशन में सफल शामिल वैज्ञानिकों से मुलाकात करने बेंगलुरु स्थित इसरो के कमांड नेटवर्क मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चांद पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इसरो टीम के वैज्ञानिकों को बधाई दी। पीएम मोदी ने घोषणा की अब से 23 अगस्त को हर साल नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। इसरो के वैज्ञानिकों से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मेरी आंखों के सामने 23 अगस्त का वह दिन, वह एक सेकंड बार बार घूम रहा है। जब टचडाउन कंफर्म हुआ तो जिस तरह इसरो सेंटर में और पूरे देश के में लोग उछल पड़े, वह दृश्य कौन भूल सकता है। कुछ स्मृतियां अमर हो जाती है, वह पल अमर हो गया। पीएम मोदी ने कहा 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हम नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, आज पूरी दुनिया हमारी वैज्ञानिक चेतना और वैज्ञानिक प्रतिभा का लोहा मान चुकी है। पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 मिशन में महिला वैज्ञानिकों के योगदान की तारीफ। पीएम मोदी ने चांद की उस जगह का नामकरण की घोषणा की जहां पर लैंडर विक्रम उतरा। चांद पर जहां मून लैंडर उतरा उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा, शिव में मानवता के कल्याण पर संकल्प समाहित है और शक्ति में हमें संकल्प को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने चांद की सतह पर उस जगह का भी नामांकन किया जहां चंद्रयान 2 की लैंडिंग हुई थी। पीएम मोदी ने कहा, चंद्रमा की जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपना पद चिन्ह छोड़े हैं वो स्थान अब तिरंगा पॉइंट कहलाएगा। ये तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। ये हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होगी। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो सफलता मिलकर ही रहती है। चंद्रयान 2 को 2019 में चांद पर भेजा गया था, लेकिन आखिरी पलों में वो नियंत्रण खो बैठा और चंद्रमा पर इसकी लैंडिंग हुई थी। पीएम मोदी ने कहा, जब चंद्रयान 2 के कदम चांद पर पड़े थे तो इसका नाम रखने का फैसला किया गया था, लेकिन उस समय परिस्थितियां ऐसी नहीं थी। हमने तब तय किया था जब चंद्रयान 3 चांद पर सफलतापूर्वक अपने कदम रखेगा तो उस जगह का नाम का भी ऐलान किया जाएगा जहां चंद्रयान 2 का लैंडर उतरा था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। पहली बार यूपी के तर्ज पर होंगे जम्मू कश्मीर मेयर के चुनाव, विशेषज्ञों से ली जा रही है राय। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पहली बार मेयर का चुनाव सीधे जनता से कराने की तैयारी है। इसके लिए नियम से संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही अतिरिक्त ईवीएम भी मंगाई गई है। सरकार से जुड़े उच्चपदस्थ सूत्रों ने बताया कि आवास व शहरी विकास विभाग तथा मुख्य चुनाव अधिकारी इस दिशा में तैयारी कर रहे हैं। कानूनी राय भी ली जा रही है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो जनता सीधे मेयर पद के उम्मीदवार के लिए मत डालेगी। अब तक जम्मू व श्रीनगर में पार्षद मेयर का चुनाव करते रहे हैं। जम्मू में 75 व श्रीनगर में 74% निर्वाचित होते हैं। सूत्रों के अनुसार जनता की ओर से सीधे चुनाव कराए जाने को लेकर आने वाली बाधाओं तथा अन्य अप्रोचितता पर उच्च स्तरीय बैठक में विचार किया गया है। इसके लिए चुनाव नियम में संशोधन किए जाने हैं। इसका खाका तैयार कर लिया गया है। इन संशोधन पर पूरी कानूनी राय ली गई है ताकि कोई पेच हो तो उसे दुरुस्त कर दिया जाए।
जनता की ओर से मेयर के चुनाव के लिए जरूरी इंतजाम भी किए जा रहे हैं। निकाय चुनाव के लिए पूरे देश में 2500 बूथ बनाए गए हैं। यदि मेयर का चुनाव सीधे तौर पर होता है तो सभी बूथों पर एक अतिरिक्त ईवीएम लगानी होगी। ऐसे में अतिरिक्त ईवीएम मंगाने के लिए व्यवस्था की गई है। सूत्रों ने बताया कि उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में ईवीएम की खेप यहां पहुंच जाएगी। प्रत्येक बूथ पर 2 ईवीएम रखने होंगे, एक मेयर तथा दूसरा पार्षद के लिए। सूत्रों का कहना है कि कानूनी राय लेने के लिए साथ ही इस बदलाव के नफे और नुकसान पर भी मंथन चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसके साथ ही फायदे अनेक हैं। एक तो मेयर का रुतबा बढ़ेगा, दूसरा इस व्यवस्था से फंडिंग भी बढ़ सकती है। अब प्रत्यक्ष रूप से मेयर के चुनाव में होने वाली खरीद फरोख्त की संभावना भी कम हो जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राम मंदिर के उद्घाटन के दिन मनाई जाएगी दिवाली। हर घर मंदिर में 5 दिए जलाने की होगी अपील। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में भगवान राम मंदिर के उद्घाटन के दिन पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी। उद्घाटन के समय अयोध्या के राम मंदिर के साथ साथ देश के सभी मंदिरों में भी पूजा पाठ किया जाएगा। शाम के समय सभी मंदिरों में दीपोत्सव कार्यक्रम पर दीपावली मनाई जाएगी। इसके साथ ही देश के हर समाज के लोगों से भी अपने अपने घरों के सामने कम से कम 5 दीपक जलाने की अपील की जाएगी। यह भगवान राम की अयोध्या वापसी के तौर पर देखा जाएगा। विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर निर्माण को सांस्कृतिक स्वतंत्रता हासिल करने के तौर पर प्रचारित कर रही है। इसलिए राम मंदिर निर्माण के दिन दीपावली मनाकर सांस्कृतिक स्वतंत्रता के प्रारंभ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि देश में रहने वाले हर धर्म समुदाय के लोग किसी न किसी रूप में हिंदू रहे हैं और उनकी पहचान भगवान राम और संस्कृति से हो रही है। संगठन हर धर्म समुदाय के लोगों से भी इस मुहिम से जुड़ने की अपील है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक सदस्य ने अमर उजाला को बताया कि उद्घाटन अवसर को भव्य सांस्कृतिक ऐतिहासिक कार्यक्रम के रूप में मनाए जाने की योजना है। उद्घाटन कार्यक्रम में 1 सप्ताह तक चलेगा और इस दौरान अयोध्या में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें सामान्य लोगों के साथ साथ विशेष लोगों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की पूरी तैयारी हो रही है। इसे यादगार बनाने के लिए सभी लोगों से इस दिन दीपावली मनाकर हमें सहभागिता करने की अपील की जाएगी। अब दिवाली के दिन इलेक्ट्रॉनिक सजावटी लाइट्स से मंदिर घरों को सजाने का चलन बढ़ चला है, लेकिन मंदिर के उद्घाटन के दिन लोगों से ज़्यादा पारंपरिक दिवाली मनाने की अपील की जाएगी। इसमें दीपक जलाकर घरों को सजाना और गौ उत्पाद से निर्मित वस्तुओं से पूजा पाठ करना शामिल रहेगा। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत।